बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लम्हा न्यूज़ के साथ मैं हूं शहजाद मलिक। नाज़रीन, खबर ये है कि हमने ये खबर पहले भी ब्रेक की थी कि मियां नवाज शरीफ साहब 13 नवंबर को बलूचिस्तान जाएंगे, लेकिन वो 13 की बजाय कल यानी 14 नवंबर को बलूचिस्तान जा रहे हैं। और अहम खबर ये है कि कल जब नवाज शरीफ साहब बलूचिस्तान के दौरे पर जाएंगे तो बलूचिस्तान के अहम सियासी रहनुमा जिनकी तादाद 20 के करीब बताई जाती है, वो बाकायदा मुस्लिम लीग नून में शामिल होने का ऐलान करेंगे। इसके अलावा बलूचिस्तान अवामी पार्टी और वहाँ की जो मकामी जो सियासी जमातें हैं उनके साथ मुस्लिम लीग नून का इंतखाबी इत्तेहाद भी होगा। इसके अलावा JUI का वहाँ पर बलूचिस्तान की सतह पर भी मुस्लिम लीग नून के साथ इंतखाबी इत्तेहाद होगा। मतलब कि ख़बर यह है कि मियां नवाज शरीफ साहब का ये बलूचिस्तान का दौरा इंतहाई अहमियत का हामिल है। मियां नवाज शरीफ साहब के बारे में कहा यह जाता था ना, 2018 के इंतखाबात के बाद उनको उनकी कुछ मुखालिफ सियासी जमातों जिनमें अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद साहब सरफरिस्त हैं, उन्होंने बड़ा तंज किया था कि जी ये तो GT रोड की पार्टी बन के रह गई है। तो ये शेख साहब आपके लिए ये है कि अब जो नवाज शरीफ साहब हैं ना, वो GT रोड से निकल के बलूचिस्तान में भी पहुंच चुके हैं और वो सिंध में भी पहुंच चुके हैं। और फिर आपको करीब खबर आएगी कि वो KPK भी पहुंच चुके हैं और गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी पहुंच चुके हैं। तो नाज़रीन, कहने की बात यह है कि इस वक्त जो जमात सबसे ज़्यादा इंतखाबात की दौड़ में एक्टिव नज़र आ रही है वो मुस्लिम लीग नून है। अतवार के रोज़ मुस्लिम लीग नून के अहम रहनुमाओं ने, जिनमें ख्वाजा साद रफ़ीक साबिक़ स्पीकर कौमी असम्बली सरदार एयाज सादक और उनकी सिंध के जो मकामी जो रहनुमा थे, उन्होंने जो है वो सिंध का दौरा किया। सिंध में उन्होंने मुस्लिम लीग फंक्शनल पीर पगाड़ा साहब से मुलाकात की, फिर MKM पाकिस्तान के मरकज़ का दौरा किया और वहाँ पर जो है वो इंतखाबी इत्तेहाद और सीट एडजस्टमेंट के मामलात को हतमी शक्ल दी। इसी तरह से हम आपको ये पहले भी बता चुके हैं कि यही सरदार एयाज सादक साहब पिछले कुछ दिनों से बलूचिस्तान के दौरे पर थे। उन्होंने नवाज शरीफ साहब के इमा पर, मतलब कि उनका मैंडेट लेकर के वहाँ का दौरा किया और वहाँ के मकामी लोगों के साथ मामलात को तय किया। वो जो जिनके साथ तय किया हम आपको बता रहे हैं, उनमें बलूचिस्तान अवामी पार्टी जिसको बाप कहते हैं, इसी तरह से बलूचिस्तान में कुछ और भी मकामी पार्टियाँ हैं जिनका उस सूबे की हद तक जो है वो असर रसूख है। उनके साथ जो है वो एयाज सादक साहब के मामला तय पा चुके हैं। अब कुछ के साथ तो इंतखाबी इत्तेहाद होगा, यानी कि उन जमातों के साथ, जैसा कि हमें मुस्लिम लीग नून के ज़ाय ने ये बताया कि मुस्लिम लीग नून का बलूचिस्तान में जिसके साथ इंतखाबी इत्तेहाद होगा वो बलूचिस्तान अवामी पार्टी होगी, जिसका कल ऐलान जो है वो नवाज शरीफ साहब के साथ वो मुलाकात करके बाकायदा तौर पर करेंगे। इसी तरह से JUI के आपको पता है कि सरबराह हैं मौलाना फजल रहमान साहब, और ये भी हम आपको बता दें कि PDM के सरबराह भी जो हैं वो मौलाना फजल रहमान साहब हैं। और साद रफ़ीक साहब कराची में ये बात वाज़ेह कर चुके हैं कि PDM ने यह तय किया था कि अब आइंदा इलेक्शन भी जो है वो PDM में शामिल जमातें मिलकर लड़ेंगी। तो नाज़रीन, ये बात तो तय हो चुकी है कि अब उन्होंने, जैसे कि उन्होंने वाज़ेह कर दिया कि मिलकर लड़ेंगी, तो अब कल जो अपना JUI बलूचिस्तान है उनके जो मकामी रहनुमा जो हैं वो भी जो है वो नवाज शरीफ साहब के साथ मुलाकात करके तो कह लें कि एक बलूचिस्तान अवामी पार्टी और एक JUI इनके साथ तो नवाज शरीफ साहब का कल होगा इंतखाबी इत्तेहाद। इनके अलावा बाकी जो वहाँ मकामी सतह की जो पार्टियाँ होंगी उनके साथ भी इंतखाबी इत्तेहाद होगा। इसके अलावा जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि 20 से ज़ायद अहम सियासी रहनुमा, इनमें साबिक़ अरकान कौमी व सूबाई असम्बली, जो साबिक़ वो जो होते हैं बल्दियाती नुमाइंदगान जिनको हम कहते हैं, जिनको साबिक़ मेयर भी कह लें, साबिक़ नाज़मीन भी कह लें, वो उन समेत भी जो अहम जो सियासी रहनुमा हैं जो हैं, जिनको हम बाज़ औक़ात इलेक्टेबल्स भी कहते हैं, वो कल नवाज शरीफ साहब के साथ बाकायदा मुलाकात करके तो मुस्लिम लीग नून में शामिल होने का ऐलान करेंगे। इब्तदाई मामला जो है वो एयाज सादक साहब उनके साथ बैठकर तय कर चुके हैं। अब यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं कि अवामी मुस्लिम लीग के जो सरबराह हैं वो खुद कहा करते हैं कि जी मैं एक ही सरबराह हूँ और एक ही बंदा हूँ जो मैं इलेक्शन लड़ता हूँ। उन्होंने भी इलेक्शन में उतरने का ऐलान कर दिया। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने भी इलेक्शन में उतरने का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी मिठी पहुँच चुके हैं।
वो वहाँ से जो है वो अब जो मिट्टी में, आपको पता है अंदरून सिंध में ना हमारी बहुत सारी जो हिंदू बरादरी है वो बसती है। तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, उनका हिंदुओं का चूँकि दिवाली का त्यौहार है, उसमें भी शिरकत करके हिंदू बरादरी को मैसेज देंगे कि जी हम आपके त्यौहार में जो है वो आपको वेलकम करते हैं। तो वो भी एक तरह से अपनी इंतखाबी मुहिम पर निकल पड़े। और इसके बाद जैसे ही नवाज शरीफ साहब का दौरा मुकम्मल होगा बलूचिस्तान का, तो उनके बाद जो है वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब भी कोयटा के दौरे पर जाएंगे। और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने इस इलेक्शन की कंपेन का ऐलान जो है वो कोयटा से करने का ऐलान कर रखा है। और इस मरतबा वो जो अपनी उनकी जो पार्टी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, 30 नवंबर को उसका यौम तसीस होता है, तो उसकी भी यौम तसीस की भी जो मरकज़ी तकरीब जो है ना उन्होंने में कोयटा में करने का ऐलान किया है, ताकि वो भी ये पैगाम देना चाहते हैं कि हम चारों सूबों में हैं। मतलब कि आपको याद होगा कि पीपल्स पार्टी की बुनियादें जो हैं वो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने लाहौर में रखी थी, लेकिन ये पार्टी फिर और लेकिन उनका ताल्लुक़ सबको पता है कि वो सिंध की धरती से था। तो उन्होंने यही पैगाम दिया था कि मैं सिंध से ज़रूर हूँ लेकिन मैं चारों सूबों की नुमाइंदगी करता हूँ। तो ये बात हम आपको कई मरतबा कह चुके हैं कि वो पीपल्स पार्टी वाले तो ये नारा लगाते हैं चारों सूबों की जंजीर बेनज़ीर बेनज़ीर, वो इसलिए कहते तब 4 सूबे हुआ करते थे। अब तो खैर गिलगित बल्तिस्तान भी जो है वो पीपल्स पार्टी के जो शरीक चेयरमैन आसिफ अली ज़रदारी साहब ने बनाया था गिलगित बल्तिस्तान को अलहदा सूबा। इसी तरह से आज़ाद कश्मीर में भी पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, हर जमात की जो है वो जड़ें मौजूद हैं। तो वो हर जमात की ये कोशिश है कि वो हर तरह से जो है वो इलेक्शन में आई। तो नाज़रीन, हमने अपने एक वीलॉग में बताया था कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को जो है वो सेंट्रल पंजाब में मजबूत उम्मीदवार जो है वो ढूंढने पड़ रहे हैं। तो अतवार के रोज़ तो कुछ 100 के करीब जो PTI के साबिक बल्दियाती जो नुमाइंदगान थे, उन्होंने इस्तेकाम पाकिस्तान लाहौर डिवीज़न के जो सदर है मुराद राज साहब से मुलाकात करके उनमें शमूलियत इख्तियार कर ली है। इसी तरह से जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि वो सेंट्रल पंजाब, जिसका सेंट्रल पंजाब का आपको पता है दिल है लाहौर, लाहौर में वो साबिक जितने भी हैं PTI के अरकान कौमी व सूबाई असम्बली, वो उनके साथ राब्ते में हैं। बस वो ये कह लेना कि अभी वो वक़्त की तलाश में है। वक़्त की तलाश में इसलिए ज़्यादातर की कोशिश ये है कि उनको मुस्लिम लीग नून की टिकट मिल जाए, लेकिन मुस्लिम लीग नून में तो इस वक्त आप ये कह लें लाहौर की सतह पे तो हाउसफुल है, क्योंकि उनके अपने पास जो है ना उनकी अपनी पार्टी के इतने लोग हैं कि एक एक सीट पे उनके पास जो है ना वो कई जो है ना दरख्वास्तें आ चुकी हैं। तो वो ज़ाहिर है, लेकिन हर बंदे को एक आस एक उम्मीद तो होती है, तो वो आस उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जी मुस्लिम लीग नून का टिकट मिल जाए। नहीं तो फिर दूसरी उनके पास जो चॉइस बनती है वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी है। तो अगर वो वहाँ भी नहीं जाएंगे फिर पीपल्स पार्टी बचती है, क्योंकि पीपल्स पार्टी की आपको पता लाहौर में हालत जो है वो काफ़ी पतली है। उनको लाहौर में जीतने वाले कैंडिडेट चाहिए जो कि उनके पास बहुत कम है। वो खड़े ज़रूर होते हैं लेकिन उनके जो वोट आते हैं वो खुद उनके जो लोग हैं वो एक दूसरे का मजाक उड़ा रहे होते हैं। जैसे किसी को 900 कुछ वोट पड़ जाएँ तो वो खुद अपने उस टिकट होल्डर को देख के कहते वो आ गया 900 वोट लेने वाला या 1000 वोट लेने वाला या 700 वोट लेने वाला। तो उनकी हालत तो खैर लाहौर में बहुत पतली है। लेकिन देखें, ये ज़रूरी नहीं होता कि 2018 में जिसकी हालत पतली थी वो 2024 में भी उसकी हालत जो है वो पतली होगी। ये इलेक्शन होते हैं, ये इलेक्शन में एक हवा चलती है, तो हवा किस तरफ किस बंदे को ले जाए इसका कोई पता नहीं चलता। आज के दिन तक की जो हवा है वो तो मुस्लिम लीग नून की हक में जा रही है और हर बंदे की कोशिश यही है कि जी वो उसको मुस्लिम लीग नून का टिकट मिल जाए। तो बहरहाल देखें आने वाले वक्त में ये सियासी हवा जो है वो किस करवट जाती है और ये जो सियासी ऊँट जो है वो किस करवट बैठता है। इसके साथ ही अपने मेज़बान शहजाद मलिक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।